हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज सोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑप्टिक्स, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वन वे ऑप्टिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। वेल, ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कुछ स्फेरिकल ग्लासेस, स्फेरिकल लेंसेज और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सभी स्टडी करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और यदि आप इसको डेप्थ में समझना चाहो तो उससे मतलब यहाँ ये है, द रे ऑप्टिक्स इज स्पेशली डिजाइन की गई कि लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करने के लिए हम रे ऑप्टिक्स करते हैं। ठीक है, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, अनदर वन इज वेव नेचर। ओके, तो पार्टिकल नेचर को बताने के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द पार्टिकल नेचर, व्हाट इज पार्टिकल। ओके, तो सबसे पहले आपको ये सब शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइट है, लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। सो इट्स वेरी नॉन सोर्स। लाइट क्या होता है? टेल मी व्हाट इज लाइट। आप बताओगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट है तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, लाइट नहीं होगी तो हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारी आईज कोई रेडिएशन, हमारी आईज कोई लाइट नहीं छोड़ती है, बल्कि हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं कि बाहर से लाइट आई और सनलाइट से जो लाइट मिली वो लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वो लाइट टकरा के अब हमारी आईज में एंटर करती है तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। यदि रात की बात करें, यही ऑब्जेक्ट्स को रात को देखना चाहिए तो हम रात को नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों? रात को क्यों नहीं देख पाएंगे? वेल, लाइट यूज करेंगे तो रात को भी देख पाएंगे। यदि लाइट नहीं है तो रात को हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि रात को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि रात को लाइट का सोर्स नहीं होता है, और जब लाइट का सोर्स नहीं होता है तो कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के टकरा के हमारी आईज तक एंटर नहीं कर पाती है, तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। इट मींस इफ देयर इज लाइट देन वी कैन सी ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज नो लाइट वी कांट सी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो पहले तो आपके यहाँ ये समझना लाइट। ओके, अब यहाँ हम ऑप्टिक्स के अंदर इसी के अंदर यही सीखेंगे कि ये जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, वो किस तरह ट्रेवल करती है। ओके, इसके अंदर हम यहाँ ये सीखेंगे कि लाइट का जो नेचर होता है वो दो नेचर होते हैं। एक होता है उसका, एक नेचर क्या होता है उसका? पार्टिकल नेचर, और दूसरा नेचर क्या होता है उसका? वेव नेचर। ओके, तो हम यहाँ सीखेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर इसका पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर को आप थोड़ा सा समझो, व्हाट इज पार्टिकल नेचर एंड व्हाट इज वेव नेचर। सिंपल सी बात है, जैसे ये एक मार्कर है, इस मार्कर को अब फिलहाल कह सकते हैं इट डज एग्जिस्ट, इट पोसेस सम मास, इट पोसेस सम कंटेंट मैटर, या कुछ ना कुछ इसके पास है, तो कह सकते हो दिस इज पार्टिकल। और विच जो आपको देख नहीं पाते हो, वो जैसे रेडिएशन, ठीक है, इसी को आप जला दो, जलाने के बाद यही पार्टिकल्स अब क्या हो जाएंगे, क्या दे देंगे? एनर्जी देंगे, लाइट देंगे। वही लाइट अब क्या बन जाएगी? वेव्स बन जाएगी। वही लाइट अब क्या बन जाएगी? रेडिएशन बन जाएगी। से मतलब यहाँ ये हुआ कि ये जो लाइट का पार्टिकल नेचर से मतलब यहाँ ये हुआ कि लाइट कंसिस्ट ए पार्टिकल। लाइट के पास अपना एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का अपना एक मास होता है, और वो पार्टिकल ट्रेवल करता है। ठीक है, वो पार्टिकल ट्रेवल कैसे करता है ये हम सीखेंगे इसके रे ऑप्टिक्स के अंदर कि लाइट कैसे कैसे ट्रेवल करती है। ओके, और इसके अंदर आप सीखोगे रे ऑप्टिक्स के अंदर जनरल फिनोमेना जो आप पहले पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब आपने सीखा है। उसके बाद इसी के अंदर रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, इसी के अंदर हम सीखेंगे कि अलग अलग मीडियम, अलग अलग लेंसेज, अलग अलग डिवाइसेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सभी हम इसी के अंदर सीखेंगे कि हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो
लाइट का पार्टिकल नेचर है, ये पार्टिकल कैसे डिस्क्राइब कर रखा है इसने। ओके, तो हम यहाँ रे ऑप्टिक्स के अंदर ये सब सीखेंगे। ओके, तो अब ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच में हम किसके बारे में डील करते हैं, अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंसेज एंड सम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स की हम स्टडी करेंगे, सभी हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, अब मैंने ये बताया कि रे ऑप्टिक्स है वो डिटरमाइन क्या करती है, दिस डिटरमाइन द पार्टिकल नेचर। तो मैं बार बार पार्टिकल नेचर बता रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूं व्हाट इज द पार्टिकल नेचर। ओके, इसको समझने के लिए ओके एक न्यूटन की एक थ्योरी काम आती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। व्हाट आई नेम हियर कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। व्हाट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी? क्या होता है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी? तो यहां एक जो वर्ड मैंने लिखा है दिस कॉर्पस, व्हाट डज इट मीन? Okay, what does it mean? Corpus. Corpus means a energy packet. Corpus means energy packet, or you can say corpus means possessing some energy, possessing some light. Okay, so this corpus is a particle, is a some you can say atom, molecule, कोई छोटा सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास अपना क्या है, जिसके पास अपना एक मास है, ठीक है, जो अपनी एक क्या रखता है, अपनी एक वेलोसिटी रखता है। ओके, तो ये एक ऐसा कॉर्पस, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पार्टिकल है विच पोसेस इट्स मास एंड वेलोसिटी। डन, तभी तो कहेंगे हम किसी भी सब्सटेंस को पार्टिकल नेचर हम कब कहेंगे, टेल मी। किसी भी सब्सटेंस को हम पार्टिकल नेचर कब कहेंगे, टेल मी। हम पार्टिकल नेचर किसी भी सब्सटेंस को कब कहेंगे, जब वो पार्टिकल अपना कोई ना कोई मास रखता हो, अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी रखता हो, और कोई भी मास नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है, तो आप क्या कहोगे, मासलेस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मास नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है, तो क्या बताओगे, मासलेस, कंटेंटलेस। ओके, तो यहां से मतलब ये है कि लाइट जो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी है, उस एनर्जी के ट्रैवलिंग के अंदर लाइट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना काम आता है, और वो लाइट का इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे भाई, पार्टिकल नेचर। ओके ओके, तो मैंने आपको बताया लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइट के अंदर ऐसा क्या है। तो मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया कि भाई लाइट ट्रेवल करती है, वो कुछ अपने साथ में पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स लेके साथ चलती है, कि वो एनर्जी पैकेट्स जहां भी जाते हैं लाइटेड कर देते हैं, लाइटेड कर देते हैं। तो कुछ इन्होंने ऐसे बताया। ओके, और कॉर्पस्कुलर से ही एक वर्ड है कॉर्पस, और दिस कॉर्पस मींस द पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये पैकेट ऑफ एनर्जी अपना कोई ना कोई मास रखेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मैटर रखेगा, अपने पास कुछ ना कुछ क्या रखेगा, कुछ कंटेंट रखेगा। भाई कोई पार्टिकल है तो अपने पास क्या रखेगा, अपना कोई ना कोई मास रखेगा, अपना कोई ना कोई क्या रखेगा, कंटेंट रखेगा, मैटर रखेगा। ये कंटेंट मैटर ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ओके, तो यहाँ जो ट्रेवल करता है वो क्या ट्रेवल करता है, कॉर्पस, दिस इज आल्सो नोन एज पैकेट ऑफ एनर्जी। उसकी थ्योरी के हिसाब से ये कहता है दिस कॉर्पस कंटेन्स सम मास और सम वेलोसिटी, चलेगा, वेलोसिटी होगी। और इसी में एक और दूसरी बात यहाँ ये कहता है दिस कॉर्पस ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ आपको बहुत ही जरूरी बात ये समझनी है, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और ये जो कॉर्पस है ये ट्रेवल करता है किसके साथ में, किस स्पीड के साथ में ट्रेवल करता है, दिस ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट।
दैट इज इक्वल टू 3 into 10 raised 8 मीटर पर सेकेंड। ये इस स्पीड के साथ में ट्रेवल करता है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात आपको पकड़ने वाली है वो यहाँ ये है कि ये जो लाइट का जो ये पैकेट ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसीलिए इसको हमने नाम दिया एक पार्टिकल, एक पैकेट जिसका मास है, जिसकी वेलोसिटी है, और वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल दिस पार्टिकल, आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो, कहीं जाता है, टकराने के बाद उसके पास टकरा के कहीं ऐसे वापस आता है, फिर कहीं टकरा के ऐसे वापस आता है, फिर कहीं टकरा के ऐसे जाता है। चलता कैसे है ये? स्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसके हिसाब से ये कैसे ट्रेवल करता है? ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रेवल करता है भाई? ये ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? लेकिन आपको आज मैं केवल इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बता रहा हूं कि सर ऑप्टिक्स बताई, इसमें एक रे ऑप्टिक्स एक वे ऑप्टिक्स है। आपने अभी तक ये पार्टिकल नेचर बताया, आपने अभी तक ये न्यूटन कॉस्मिक थ्योरी बताई, इससे क्या कुछ कनेक्शन बन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ आपको यही तो चीज समझनी है कि न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से ये कहता है कि लाइट जब ट्रेवल करती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। न्यूटन का एक बताया कॉर्पस, वो कॉर्पस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो कहता है कि ये एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो इसी से ये साबित हुआ कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर है। लाइट का कैसा नेचर है भाई? इट पॉसेस इट्स पार्टिकल नेचर। डन। आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बता रहा हूं। अब बात करते हैं वे ऑप्टिक्स क्या चीज है। भाई सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, पढ़ तो नहीं पूरी किताब छान मारी, ये नहीं पता रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब हुआ, क्या यूज हुआ। आपने उसके अंदर जो पढ़ना था वो सब पढ़ लिया, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, जब आप इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल इंटरेस्ट से समझते चलोगे तो आपको समझ में आएगा। रे ऑप्टिक्स बहुत चीज दिखा दी, बहुत पूरी दुनिया दिखा दी आपने रे और वे ऑप्टिक्स ने, लेकिन इसके फिनोमेना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अब यहाँ देखोगे आप पार्टिकल नेचर है लाइट का। डन। अब दूसरी बात कहता है लाइट का एक नेचर और है, उसे हम बोलते हैं दैट इज नोन एज वेव नेचर। ओके, दूसरा कौन सा नेचर है भाई? ये लाइट का वेव नेचर। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है ये तो डिस्क्राइब करेगा आपकी पूरी रे ऑप्टिक्स। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है ना, ये तो क्या डिस्क्राइब करेगा? रे ऑप्टिक्स। और लाइट का जो वेव नेचर है ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेगा कौन सा नेचर? वेव नेचर। और ये वेव नेचर क्या समझाएगा आपको? वेव। डन। इतनी बात बताई मैंने आपको। तो अब यहां मैं डिफरेंशिएट करता हूं। अब आपको आज के दिन ये पता चल जाए कि भाई आज हमें ये पता चल गया कि रे और वेव क्या होता है। डन। अब मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू वेव नेचर के हिसाब से ये कहते हैं कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। सबसे बेस्ट समझने के लिए वेव को आप समझोगे वाटर की वेव। वाटर में पत्थर डालते हो, कोई पत्थर डालते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है? ऐसे लाइंस ट्रेवल करती हैं, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ऐसा आपको देखने को मिलता है कि नहीं? तो यहां क्या होता है कि जब आप कोई वेव नेचर समझना चाह रहे हो लाइट का, और वो लाइट का ये कोई पार्टिकल है, वो कहीं ऐसे कहीं से ट्रेवल करता है, तो वो ट्रेवल करेगा, वो कैसे ट्रेवल करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ लाइक वाटर वेव। वेव नेचर को समझने के लिए आप ये समझो, और इसका मैं बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, इधर आप एक ऐसा कमरा बनाते हो और इस कमरे के अंदर इधर कोई ऐसा पार्टीशन कर देते हो लाइक दिस। डन। इधर से आप कोई लाइट सोर्स यूज करते हो और इस लाइट सोर्स से यहां से लगातार लाइट एंटर कर रही है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर लाइट कैसे चलनी चाहिए? लाइट केवल आएगी सीधे यहां आएगी, उसके बाद कहां जाएगी भाई? टकरा के, यहां टकरा के लाइट कहां जानी चाहिए? यहां।
फिर टकरा के ज्यादा टकरा के यहाँ और यहाँ, और इतने टकराने के बाद तो इसकी इंटेंसिटी लगभग अब्जॉर्ब होते यहाँ तक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू रे नेचर, रे ऑप्टिक्स और यू कैन से पार्टिकल नेचर के हिसाब से, तो ये मतलब हुआ कि पार्टिकल हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टिकल नेचर, तो यही हुआ कि रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, टकरा के ऐसे जाती है, ऐसे और ऐसे चली जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला जो कमरा रहेगा वो कैसा रहेगा, ये मतलब हुआ। पर कैसा होता है, माना कि ये वाला आपने दरवाजा बंद कर दिया, यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट आई, ठीक है, इसको भी बंद कर रखते हैं, ये लाइट यहां गई, टकरा के यहां गई, तो क्या इस कमरे में ही लाइट रहेगी, क्या इस कमरे के उधर लाइट नहीं रहेगी? यदि उधर से ट्रांसपेरेंट है तो जाएगी नहीं लाइट से, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इधर से लाइट का सोर्स हो और इधर से थोड़ी सी ओपनिंग हो और इस वाले पोर्शन में डार्क हो, लाइट आएगी जरूर, चाहे आए लाइट थोड़ी बहुत, ऐसा फील हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिखता है ना, पर थोड़ा बहुत दिख जाता है कि हाँ वहां क्या क्या सामान रखा है। यदि लाइट नेचर का रे ऑप्टिक्स के अंदर यदि पार्टिकल नेचर वाली बात होती तो इस बात को समझाने में वो फेल होगी ना। वो तो कहता स्ट्रेट में चलता है, आपको सर हो सकता है लाइट यहां चली जाए, मैंने जब लाइट यहां चली जाए तो चलो ठीक है लाइट इधर चली जाए, मैंने इसको क्लोज करके मैंने इसकी ओपनिंग इधर कर दी। अब बताओ, तो कहोगे सर कहीं ना कहीं टकरा के इधर जाएगी, टकरा के इधर जाएगी, तो यहां आने के चांसेस पता नहीं कब कौन से रिफ्लेक्शन के बाद यहां लाइट आए, और आएगी तो भी कितनी आएगी, इतने रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट क्या कर लेगी, कुछ पार्ट पोर्शन इसका लाइट का अब्जॉर्ब करते करते इसको यहां तक पहुंचते बहुत कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू लाइट के रे ऑप्टिक्स या अकॉर्डिंग टू लाइट के पार्टिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू लाइट के पार्टिकल नेचर, उसमें हमने क्या बताया कि हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब बात आई वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ने बिल्कुल सही से बात बता दी, उसने कहा लाइट का पार्टिकल के साथ साथ में एक और नेचर है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव नेचर। अब इसने अच्छी से बात बताई, से मतलब ये है कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे यहां लाइट कुछ ऐसे आई कि जैसे इसके अंदर पानी डालोगे, पानी डालोगे तो पानी कैसे फैलेगा, पूरा फैलेगा ना, ये तो नहीं किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पानी क्या एक डायरेक्शन जाएगा। अब कहोगे सर हमने इधर का ऊंचान कर रखा है, इधर का थोड़ा सा ढलान कर रखा है, तो उधर चला जाएगा, नहीं सारा समतल है, जो पहले कंडीशन से अब कंडीशन है, तो पानी कैसे जाएगा, लाइक दिस, ऐसा फैलता हो। और अब जैसे ही यहाँ ओपनिंग है या यहाँ ओपनिंग, कहीं भी ओपनिंग हो, यदि यहाँ ओपनिंग होगी तो ये पानी कैसे जाएगा, यहाँ पानी होते हुए थोड़ा सा यहाँ निकलते ही थोड़ा सा पानी यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, पानी यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, तो पानी वो बात अलग है कि यहाँ पहुंचते पहुंचते अमाउंट वाटर की थोड़ी कम हो जाती है, पर वेव नेचर में ये बात जरूर समझ में आ गई कि ये जो लाइट ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब आप वेव पढ़ोगे आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आखिर वेव नेचर क्या होता है। वेव नेचर में आप उसमें ये सीखोगे कि उसके अंदर जो वो यूज करते हैं वेवलेट्स, वेव फ्रंट, यहां मैंने क्या नाम यूज किया है, दिस कॉर्पस, एक पार्टिकल के तौर पर कैसे ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस which always travel in straight line, but in wave nature कहता है वेव के अंदर वो कैसे ट्रेवल करता है, वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स के साथ में। और वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, इन ईच डायरेक्शन में क्या छोड़ते जाते हैं, लाइट को स्प्रेड करते जाते हैं। जैसे पत्थर डालते ही ये तो नहीं किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगी वेव, हर डायरेक्शन में जाएगी ना, ऐसे ही वेव नेचर में ये बताया गया कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स के अंदर ट्रेवल करती है, कि ये वेवलेट आया, ये वेवलेट क्या करेगा, हर तरफ क्या कर देगा, लाइट को इल्यूमिनेट कर देगा। फिर जैसे आगे जाएगा वो थोड़े से और क्या छोड़ेगा, वेवलेट छोड़ेगा और वेव फ्रंट बनाएगा, वो क्या कर देगा, वहां और इल्यूमिनेट कर देगा। जैसे जैसे जाएगा क्या करता जाएगा, बिखरता जाएगा। ये समझाया किसने,
वेव नेचर ने, उन्होंने बताया कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव जस्ट लाइक वाटर वेव। बात समझ में आई आपको? सीधी सी बात था, सीधी सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे ट्रेवल करती है लाइट इसके अंदर। तो आप यहाँ इसके अंदर ऐसे बताओ। तो यहाँ दोनों बातें क्लियर हुई। और अब हम इस रे ऑप्टिक्स के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो फिनोमिना कौन कौन से हैं, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ, ये सारे फिनोमिना लाइट के रे ऑप्टिक्स को ही बताते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर को ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखा है? रिफ्लेक्शन में आपने प्रीवियस क्लास में भी तो पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन बताओ कि रे ऑफ लाइट कैसे चलती है हमेशा इसके अंदर, आप कैसे कंसीडर करते हो? सपोज दिस इज, ये कोई मिरर है, ओके, यहां से लाइट आती है और ऐसे चली जाती है, स्ट्रेट लाइन है। रिफ्रैक्शन ऐसे आती है, ये कोई मीडियम है और इस मीडियम से ट्रेवल करके कुछ अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स नॉर्मल मूर्ति, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस भाई मीडियम कैसा है, डेंसर है, रेयर है, ये इधर से उधर हो जाती है। इसमें हम देखते हैं भाई रिफ्रैक्शन से पहले तो लाइट कैसे चल रही है, स्ट्रेट। रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसे, रिफ्रैक्शन के बाद भी लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट। तो यहां भी बात क्लियर क्या हो गई कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो दिस इंडिकेट, दिस डिस्क्राइब लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर। डन। और जैसे आप पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, वहां आप ये सीखोगे लाइट डज नॉट ट्रेवल इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस लाइट डज नॉट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट। कि भाई यहां से कुछ आपने ऐसे लाइट छोड़ा तो जरूरत नहीं केवल वो वाला पोर्शन लाइटेड होता है। बताओ भाई मैंने टॉर्च है, रात की बात है और मैं ऐसे टॉर्च यूज कर लूं, टॉर्च यूज करूंगा तो जरूरत नहीं केवल वो सामने वाला पोर्शन क्या हो लाइटेड, ये जरूर है सामने वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा ज्यादा लाइट हो, लेकिन इसके बावजूद हम इधर भी तो देख सकते हैं कुछ है थोड़ा बहुत लाइट क्या हो जाती है। इसका मतलब जब लाइट यहाँ से निकली तो केवल स्ट्रेट में नहीं चली, वो लाइट अपने साथ में क्या प्रोड्यूस करते चली, वेव फ्रंट्स, वेवलेट्स। और वेवलेट्स कैसे चलते गए, जैसे पानी की वेव, जैसे वाटर की वेव, एंड दिस वाटर वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेव नेचर एंड दिस इज नोन एज पार्टिकल नेचर। ये बात आपको दोनों में क्लियर हुई कि पार्टिकल नेचर क्या होता है एंड वेव नेचर क्या होता है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्शन। ओके, तो अब यहाँ आपको मैं रिफ्लेक्शन का काफी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें जो काफी मजेदार चीज है वो बताते हुए चलता हूँ आपको कि भाई रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। ओके, so here we need not to study ray optics. Here we started here the particle nature. In particle nature, the first phenomena is the reflection of light. Okay, the first phenomena is the reflection of light. Simple. I don't want to discuss this thing. You have studied in previous classes. Okay, so the reflection of light is the simple phenomena of returning light after striking to any polished surface. This is the reflection of light. Done. Okay, in this reflection of light आपको यहाँ एक चीज और समझनी है कि जब लाइट आती है किसी डायरेक्शन से और ये यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको इतना तो पता ही होगा, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। इट्स ये जाने किधर से चाहिए थी, जानी इधर चाहिए थी पर चली गई इधर। तो ये जो एंगल है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इट्स मीन बाय डेविएशन, डेविएटेड फ्रॉम द एंगल, जिस एंगल से डेविएट हो गई इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। सो टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ आई और आर। एंगल डेविएशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। सो सी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बताओ भाई,
टेल मी डेल्टा सी, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये बात तो समझ में आ गया। और ये पूरा कितना होगा, कितना एंगल होगा पूरा 180 होगा। तो दिस इज 180 और इस 180 में क्या क्या है, आई प्लस आर प्लस डेल्टा, बोले ये सब है कि नहीं। एंड फॉर काइंड नॉलेज आई इज इक्वल टू आर, I you can write twice of I or you can write twice of R is equal to delta 180. Here you can write delta 180 minus twice of I. So you can write the angle of deviation is equal to 180 minus twice of I or 180 minus twice of R. So this is angle of deviation. This is the angle of deviation in terms of I or R. ओके, सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको देख सकते हो, कर सकते हो। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। ओके, अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में बदल रहा हूं, आप मेरे को बताना कि इसके अंदर कैसे करोगे सॉल्व। ये समझ में, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज मिरर और दिस लाइट इज incident normally. So what is I and what is R? Tell me. What is angle of I and what is angle of R? Simple, 0. The light simply reflect back. And what is angle of incidence? Normal and incident. बीच में जो एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन बीच में। तो अब लाइट आती है और चली जाती है, आने वाली और नॉर्मल के साथ में एंगल क्या होगा, I is equal to 0 and R is equal to 0, both will be 0. ओके, अब आपको यहाँ ये बताना है what happens when मिरर को डिफ्लेक्ट कर देते हो या मिरर को रोटेट कर देते हो, और कितना रोटेट कर देते हो, एट एंगल थीटा, थीटा एंगल रोटेट कर देते हो। तो बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ आई और व्हाट इज द एंगल ऑफ आर। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, मिरर को रोटेट किया, कितना रोटेट किया, सपोज ये मिरर है ना, ये जो मिरर है इसको हमने कैसे रोटेट कर दिया, इतना रोटेट कर दिया, और ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो मिरर। सो ये कितना हो गया है, थीटा रोटेट किया। तो अब यहां देखो इसका नॉर्मल कहां चला जाएगा, पहले नॉर्मल इसका इधर था, बोलो इसका नॉर्मल इधर है। तो अब जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, इसका नॉर्मल कैसे हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा दिस इज द नॉर्मल। तो आप इसको भूल जाओ, इस वाले मिरर को भूल जाओ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जिस एंगल पे लाइट एंटर कर रही थी वो कितने पे एंगल पे इंसिडेंट कर रही थी, नॉर्मल के साथ में एंटर कर रही थी, तो नॉर्मल इसके साथ यहां रहेगा। लाइट अभी भी इधर से एंटर कर रही है, कहां से, इधर से एंटर कर रही है लाइट, लेकिन आपने मिरर को कैसे कर दिया, ऐसे। तो बताओ जितना डिग्री आपने इसको घुमाया उतना ही डिग्री इसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब ये लाइट इधर जाएगी, आपके लिए पहले वाला मिरर आप भूल जाओ कि पहले कोई मिरर भी था, क्योंकि अब मिरर को थीटा आपने चेंज कर दिया। अब थीटा कहां चेंज किया, जितना थीटा चेंज किया उतना नॉर्मल चेंज हो गया। तो अब ये इसके साथ में एंगल आई की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी, थीटा। तो आप बताओगे जितना मिरर रोटेट करते हो उतना ही एंगल क्या होगा, आई, एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। इज इट क्लियर? जितना एंगल रोटेट करते हो उतना ही क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंगल आई और एंगल आर। यदि ये रे ऑफ लाइट कैसे एंटर कर रही है, कैसे एंटर कर रही है भाई, नॉर्मली एंटर कर रही है। नॉर्मली एंटर ना करे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एंगल हो तो कोई बात नहीं है। जितना एंगल होगा, जिससे माना कि थोड़ा बहुत एंगल पहले से था, कितना 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, 20 डिग्री, तो उतना एंगल आप जोड़ दोगे। ठीक है, यहां नॉर्मल रोटेट हो गया थीटा के साथ में, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा बढ़ गया। चलो
इसी बात को अभी साबित करते हैं। देखो भैया देखो, ये क्या है, ये मिरर, और इस मिरर के ऊपर किसी आई के साथ में 15 डिग्री, ध्यान से देखो, आई के साथ में कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है, ये इसके साथ में 15 डिग्री के साथ में लाइट इंसिडेंट हो रही है। ओके, अब मैंने इस मिरर को 30 डिग्री रोटेट कर दिया। क्या बोला मैंने? इस मिरर को 30 डिग्री रोटेट कर दिया। तो बताओ व्हाट इज एंगल आई एंड व्हाट इज एंगल आर? देखो कैसे करेंगे, फिलहाल ऐसे है, बताओ इसका नॉर्मल ये है कि नहीं? तो जब इसको रोटेट करते हो कितना, थीटा, उतना ही क्या रोटेट हो जाएगा, उतना रोटेट क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल। तो आपने इसको, इस मिरर को इधर ना रख के इधर रख दिया, और ये मिरर इधर नहीं है और ये मिरर किधर हो गया, इधर हो गया, डन। तो अब ये इसका जो नॉर्मल होगा, जितना डिग्री आपने मोड़ा है उतना डिग्री क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला कि डिफ्लेक्शन क्या है, थीटा कितना है, 30 डिग्री मोड़ दिया, तो 30 डिग्री एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये लाइट अभी भी उसी एंगल से आ रही है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 30 प्लस 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, सो 45 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और तो यहाँ ही क्या हो जाएगा, इतना ही क्या हो जाएगा, बताओ भाई, इतना ही क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने यही बात तो बताई थी कि यदि पहले से कुछ एंगल दिया है तो आप इसमें क्या कर दोगे, थीटा प्लस जितना भी एंगल दे रखा है, फिर 15 10 20 जितना दे रखा है उतना हो जाएगा, ठीक है। ये तो है वो वाला केस। दूसरा केस, यदि I इज गिवन और वो कितनी वैल्यू, सपोज 5 एंगल दी है, और अब आपने मिरर को कितना रोटेट कर दिया है, मिरर रोटेटेड, कितना रोटेट किया है बताओ भाई, थीटा रोटेट कर दिया है। तो अब जो एंगल I एंगल R रोटेट करने के बाद थीटा प्लस 5 हो जाएंगे। समझ आई बात? छोटा सा क्वेश्चन बन जाए। यदि आपको एक दो बार करके देखा तो आप डायरेक्ट बता दोगे इतना डिग्री ये इतना डिग्री इसका एंगल I एंगल R हो जाएगा। तो आप यहाँ एक चीज और निकाल सकते हो, आप मेरे को यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के देखो। इस केस के अंदर एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के दो, हरिया इस केस के अंदर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के दिखाओ, करके दिखाओ मुझे एंगल ऑफ डेविएशन कैसे करोगे। सिंपल, वेरी गुड, 180 माइनस 2 थीटा, गुड निशान, गुड। नाउ सी, जितना I है उतना R होगा, और डेविएशन क्या होता है, 180 माइनस, टेल मी, 2 टाइम्स I और R। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो थीटा हुआ है, और उतना I और R दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो आप यहाँ बताओगे 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर? इन दिस केस the angle of deviation will be 180 minus 2 times theta plus 5। यहाँ हो जाएगा 180 minus theta plus 5 and 2 times the angle of, simple, is it clear to you? Okay, so अब हमने यहाँ रिफ्लेक्शन के अंदर ये समझा, ठीक है। इस जनरल से बातें हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम ये चीज अब बार-बार डिस्क्राइब नहीं करते चलेंगे। पार्टिकल नेचर वो हमने पहले ही समझा दिया कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, तो ये इसका पार्टिकल नेचर हो जाता है, जिसमें हमने इसके अंदर एक सिंपल सी बात ये सीखी। ओके, अब यहां और मजेदार बात ये सीखोगे, व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस टू इट्स frequency of light, what happens to its wavelength of light। मेरे को आप ये बताओ, रिफ्लेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या बोला मैंने, क्वेश्चन मेरा क्या था कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस के अंदर जो मैंने बोला सबसे पहले स्पीड और ऑब्लिक वेलोसिटी, क्या फर्क पड़ता है रिफ्लेक्शन के बाद। नंबर 2, आपको इसमें बताना है रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ा। इसके बाद आपको बताना है कि लाइट की वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ा। टेल
कैसे अफेक्ट होता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की स्पीड कैसे अफेक्ट होती है, बताओ। सी, आप यहां ये बताओगे सबसे पहले लाइट की बात कर रहे हैं। सपोज दिस इज मिरर और ये कोई इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज किस तरफ होगी, बताओ। इसकी इमेज किस तरफ होगी? प्लेन मिरर में इमेज हमेशा किस तरफ बनती है? बिहाइंड द मिरर और ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट। ओके, चलो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, सोचो। सिंपली रिफ्लेक्ट बैक। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट आप कहां से एंटर करते हो, याद है? इसके पोल सेंटर। तो अब ये कहां जाएगी? यहां। अब थोड़ा सा ऐसे बनाओ, जितने एंगल से लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से ऐसे चली जाएगी। डन। अब क्या करें? लाइट को बैक साइड प्रोड्यूस करो, लाइट को यहाँ पे बैक साइड प्रोड्यूस करो, और जब लाइट को बैक साइड प्रोड्यूस करते हो तो यहाँ आपको जो इमेज मिलती है दैट इज वर्चुअल इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेम डिस्टेंस। ओके, अब सीधी सी बात यहाँ ये है कि जितना आप इधर लेके आते हो उतना ये नजदीक आएगा, जितना इसको दूर लेके जाओगे उतना ये दूर जाएगा। से मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो स्पीड है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम रहती है। बात समझ में आई? आपसे कभी कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है इसके अंदर? स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये जो स्पीड है इस लाइट की और इस लाइट की स्पीड क्या रहती है? सेम। सो हियर यू विल राइट द स्पीड ऑलवेज सेम। स्पीड सेम है, जब स्पीड सेम होगी तो बची हुई सारी चीज भी सेम होगी। कैसे? आपको पता है व्हाट इज v? v इक्वल टू लैम्डा न्यू। कुछ याद है, कभी पढ़ा था गलती से? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा एन न्यू, 9th में पढ़ा होगा गलती से। तो ये लैम्डा, तो स्पीड बराबर है तो क्या बराबर होगी इसकी भाई? बिफोर रिफ्लेक्शन, सपोज इंसिडेंस वाली लाइट की स्पीड ये है, तो ये माना कि वी आर लैम्डा आई, लैम्डा न्यू आई, लैम्डा आर और न्यू आर ऐसे लिखेंगे जनरली। और मैंने अभी एक बात पहले बताया थी, इन दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम है। व्हाट इज वी आई? आने वाली रे ऑफ लाइट की स्पीड। एंड व्हाट इज वी आर? रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली। से मतलब यहां ये हो गया कि भाई वी आई एंड वी आर इंसिडेंस वाली लाइट की स्पीड और रिफ्लेक्शन वाली लाइट की स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर लैम्डा आई बोलो न्यू आई आपस में इक्वल होंगे किसके? बोलो लैम्डा आर एंड टेल मी न्यू आर। बताओ, आपकी इंटरेस्टिंग बात यहाँ समझने को मिलेगी नहीं? और आप यहाँ ये बताओगे जब ये आपस में बराबर हैं, ये क्वांटिटी भी आपस में क्या हो सकती हैं? बराबर होंगी। मींस देयर इज नो चेंज इन टेल मी नो चेंज इन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट व्हाट डज इट चेंज? चेंज क्या होता है? चेंज क्या होता है? बताओ तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है, लेकिन चेंज क्या होता है? जो चेंज होता है वो मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है। और चेंज होती है वो कैसे चेंज होती है? घटती है, बढ़ती है? अब ये बात तो हो नहीं सकती। हो सकता है कि लाइट देने के बाद वो लाइट ज्यादा करके दे देगा, ऐसा तो कोई होता नहीं। आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, जितनी आती है इलेक्ट्रिसिटी उससे कहीं थोड़े बहुत कम करके भेजता है, ज्यादा तो देता नहीं। ऐसा आ जाए तो समझो हमें लाइट वाइट बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफार्मर रख लें, वही थोड़ी सी लाइट के बड़ी बहुत ज्यादा बना के देते है कि नहीं? फिर तो हमें ये सभी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो यहाँ जगह जगह घर घर में शीशे रख लें, लाइट आए वो डबल ट्रिपल करके रख दे, ऐसा तो होगा नहीं। बल्कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या करता है?
लाइट की अमाउंट को कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेता है। ये लाइट के पार्ट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब। ये मिरर है, ये मिरर लाइट के पार्ट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो इंटेंसिटी है I1 एंड दिस इंटेंसिटी I2, so here I1 is always greater than I2 means I2 कम हो जाएगी, I1 क्या हो जाएगी। बात समझ भाई क्या कहा मैंने। इस चीज को यदि आप देखना चाहते हो तो आप ऐसे करना, कुछ मिरर ऐसे रखना, बहुत सारे मिरर ऐसे रखना। फॉर एग्जांपल एक मिरर आपने यहाँ रखा, एक मिरर यहाँ रखा, एक मिरर यहाँ रखा और एक मिरर आपने यहाँ रखा। सपोज ऐसे ऐसे, यहां से आप टॉर्च या लाइट वगैरह से आप लाइट छोड़ो, यहाँ गई, इसके बाद यहाँ आएगी, इसके बाद यहाँ यहाँ, और जो यहाँ आपको लाइट देखने को मिलेगी, यहाँ जो आप लाइट देखने को मिलेगी, दिस लाइट, और यहाँ जो लाइट ये छोड़ रहा था, यहाँ जो लाइट छोड़ रहा था, यहाँ जो लाइट मिलेगी और यहाँ जो लाइट मिलेगी, ये इंटेंसिटी I और ये इंटेंसिटी समथिंग I डैश। तो ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी मिलेगी, क्यों? कुछ ऑब्जर्व इसने किया, कुछ इसने किया, कुछ इसने। और जब आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद देखते हो तो इसकी अमाउंट बहुत बहुत कम होती है। ये तो आप देखने से पता चल जाएगा। यहाँ लाइट के सामने ऐसे हाथ लगा के देखो, यहाँ लाइट के सामने हाथ लगा के देखो, आप देखोगे ये वाली लाइट है काफी डल मिलेगी। इसका मतलब रिफ्लेक्शन प्रोसेस के अंदर लाइट का क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। आप भी अपना जब चेहरा देखते हो ना, तो वास्तव में वो चेहरा नहीं होता है जो आपका होता है, मेकअप से बदल लेते हो। बात ये नहीं है, मेकअप से बदल भी लेते हो, जैसा भी बनाते हो, उसके बाद जो एक्चुअल है वो एक्चुअल नहीं दिखाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट ऑफ यहां से देखो, हम मिरर में कब देख पाए कि हमें लाइट मिली, फेस को लाइट मिली, फेस पे लाइट लगने के बाद कहां गई, मिरर के पास, मिरर के बाद लगने के बाद हमारे आंखों तक पहुंची, तभी तो देख पाए। लाइट नहीं होगी तो अंधेरा, यहाँ पे अंधेरा, ना इधर देख पाएंगे ना इधर देख पाएंगे। आए बात समझ में? ओके, तो लाइट के रिफ्लेक्शन के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो टकराने के बाद उसकी इंटेंसिटी हमेशा हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये समझ में आएगी बात आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां आपको यहाँ सब कुछ ये कुछ जनरल बातें आपको सीखने को मिली, और इसके अंदर कुछ जो बेसिक बातें हैं ये अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, हालांकि ये वाला टॉपिक आपके जो आपके बार सिलेबस है उसमें से इसको हटा दिया गया है, रे ऑप्टिक्स के केवल रिफ्लेक्शन पार्ट को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये चीज ऐसी होती है, बेसिक होती है, क्योंकि यहीं से आपको क्या समझने को मिलता है कि ये चीजें जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो वहां आपको बार बार आएगा। जब मैं रिफ्लेक्शन में बताऊंगा स्पीड की अमाउंट घटती है, ठीक है, तो वहां आप सोचो तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, मैंने बता दिया। वहां रिफ्लेक्शन में देखोगे फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है, वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है, तो वहां जब वो चीज सब पढ़ोगे तो यहाँ भी तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए ना, तो यहाँ आपको ये चीज सब समझनी है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड जो भी आप, इसके अलावा कुछ जनरल बातें क्या क्या हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन वाली बात आपको पता है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैं आपको यहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन से आप आगे के जितने भी टॉपिक आएंगे उन सभी को अच्छे से समझ जाओगे। साइन कन्वेंशन 5 मिनट्स के बाद आ देता हूँ। देखो व्हाट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से आप ये समझो, सपोज दिस इज ए मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is pole, this is principal axis, here focus, here center। साइन कन्वेंशन मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड खड़ा करते हो तो उसकी डिस्टेंसेस कैसे ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। इसकी इमेज कुछ इधर बनती है या इधर बनती है, तो इसकी हाइट कैसे ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, इसकी हाइट पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, हमेशा वो
आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा होगा, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। डन। इसके इधर सारे डिस्टेंसेस कैसे लेते हो? नेगेटिव। इसके इधर सारे डिस्टेंस क्या लेते हो? पॉजिटिव। बोलो। -1 -2 -3 ऐसे लेते हो, इधर +1 +2 +3 ऐसे लेते हो ना। ओके, अब ऐसे ही इसके इधर भी क्या लोगे? बताओ भाई, इसके इधर भी क्या होगी? इसके इधर भी क्या होगी? पॉजिटिव। और इसके इधर भी क्या होगी? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। ओके, अब हम बात करते हैं इससे ऊपर, इससे नीचे। इससे ऊपर क्या हो जाएगा? y एक्सिस। y एक्सिस के अंदर यहां से यहां का डिस्टेंस क्या लेते हो? और पॉजिटिव, आइदर इन दिस साइड और सारी क्या लोगे? हाइट, सारी हाइट क्या लोगे? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो हाइट के केस के अंदर अबव पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो। डिस्टेंसेस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गए तो इसके इस तरफ बनती है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। ठीक है, हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव। इसके इस तरफ तो यदि आपको एक्स वाई सिस्टम पता हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पता हो, तो आप आराम से इसके अंदर साइन कन्वेंशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आराम से कंसीडर कर सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं? ओके, तो साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन बताएंगे। इससे कुछ बेसिक बातें वो अपने आप से देख लेना। फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक बातें जैसे मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन, वो बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो वो सब आप देखना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन हम नेक्स्ट उसमें देख